गाइस इस क्वेश्चन को देखो, मैंने पहले ही गुल्ला बनाया हुआ। पंजाब ने इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा, इंपॉर्टेंट है तो भाई फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तेरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। आपसे कह रहा है वाई पावर करेक्शन इज मस्ट इन हैवी मशीनरी। अगर बहुत बहुत बड़ी मशीनें लगी हुई हैं किसी फैक्ट्री के अंदर तो उसमें पावर करेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों को ये नॉलेज में भी होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप इंजीनियर बनते हो तो आपको ये ध्यान रखना है किसी भी फैक्ट्री के अंदर आपको पावर करेक्शन कैसे करना। तो पावर करेक्शन का एक तरह का मतलब ये हुआ कि आपको कहीं ना कहीं पावर लॉस नहीं होने देना। तो पावर लॉस ना हो किसी मशीन के लिए तो आपको ये चाहिए कि उस मशीन को किसी मोटे वायर से कनेक्ट करो, कॉपर के। तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मोटे वायर को अफोर्ड कर दे। मोटे वायर जो होते हैं महंगे होते हैं, और जब कॉस्टली होंगे तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि मोटे वायर को लगा ले। 10 mm का वायर कॉपर का ये भी 80-90 रुपये मीटर मिलता, तो हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि मोटे वायर लगा ले, क्योंकि मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता। तो हर किसी के तो बस की बात नहीं है। तो एक दूसरा तरीका होता है पावर करेक्शन को करने के लिए, पावर लॉस ना हो, वो है पावर फैक्टर। आपको पता है किसी भी सर्किट की जो पावर होती है, एवरेज पावर, वो होता है VRMS IRMS cos phi। हम चाहते हैं कि इसमें किसी तरह का लॉस ना हो, जितना इनपुट पर आए उतना ही कम से कम आउटपुट पर मिल जाए। तो उसके लिए आपको इस पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना होता। अब पावर फैक्टर होता है cos phi। अगर आप किसी से बात करोगे पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर होता है cos phi। और आपको पता है cos phi की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती 1, और ये 1 तभी होती है जब phi इज इक्वल टू होता है 0 डिग्री। कितना होता है? phi 0 डिग्री होता है। ठीक है। अब आपको cos phi इज इक्वल टू 1, देखो आपको अगर पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, समझने की कोशिश करना। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप मोटे वायर इस्तेमाल करो या आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करो। अगर पावर फैक्टर को आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, इट मीन्स जो एवरेज पावर कंजप्शन है उसको ठीक करने की कोशिश करोगे, तो आपको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए आप कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दो किसी भी सर्किट के अंदर एप्रोप्रिएट साइज़ के। अगर आप कैपेसिटर लगा देते हो तो आपको बताना है कि अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तो किसी भी कैपेसिटिव सर्किट के लिए करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस होता वो 90 डिग्री का होता। जब फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो जाएगा तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो उस कंडीशन में जो पावर फैक्टर है वो 0 हो जाता। ठीक है। तो पावर फैक्टर 0 का मतलब ये है कि किसी तरह का कोई भी पावर 0, मतलब एवरेज पावर 0 हो जाती है उस कंडीशन में। तो आप यही चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं पावर फैक्टर इम्प्रूव हो। अब पावर फैक्टर इम्प्रूव करने का मतलब ये है कि cos phi की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करोगे। cos phi की वैल्यू को आप इंक्रीज़ करोगे, पावर फैक्टर बढ़ाओगे। अगर किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू अगर 1 है तो इसका मतलब पावर जो लॉस हो रही है बहुत कम है। अब जब आप इंक्रीज़ करोगे, पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करोगे, इसको 1 की तरफ लेकर जाओगे, तो 1 की तरफ ले जाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं phi जो होना चाहिए वो 0 डिग्री होना चाहिए। मतलब सर्किट कहीं ना कहीं इंडक्टिव सर्किट ना होकर के, कैपेसिटिव सर्किट ना होकर के, तो रेजिस्टिव सर्किट होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दिस डन बाय यूजिंग कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस। तो आपको कैपेसिटर लगाना पड़ता है किसी फिक्स वैल्यू का, किसी प्रॉपर वैल्यू का आपको कैपेसिटर लगाना पड़ जाता। जब आप कैपेसिटर लगाते हो तो कहीं ना कहीं करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको ये कम करने की कोशिश करेगा। अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता तब तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता करंट और वोल्टेज के बीच में, जहाँ पर पावर फैक्टर की वैल्यू cos 90, दैट्स मीन आपको वहाँ पर पावर फैक्टर 0 मिलता है। लेकिन आपको जब इम्प्रूव करना होता तो ऐसा तो नहीं है कैपेसिटर हो, जब पूरा सर्किट लगा हुआ है, पूरी एक मशीनरी लगी हुई है, तो उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जैसे कि रेजिस्टेंस होता, तो कहीं ना कहीं पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो आपको यही करना, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। अ हैवी मशीनरी नीड्स लार्ज पावर फॉर अ गिवन सप्लाई, वोल्टेज इज रिक्वायर्ड आइदर लार्ज करंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ द पावर फैक्टर। अब ये 2 तरीके से हो सकता। फॉर सप्लाइंग लार्ज करंट, आपको अगर लार्ज करंट पैदा करवानी है तो थिक वायर हैव टू बी यूज्ड, आपको मोटे वायर यूज़ करने पड़ेंगे जो कि हर किसी के लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन प्रैक्टिस पावर फैक्टर, जिसको cos phi कह रहे हैं, इज़ इंक्रीज्ड। आपको पावर फैक्टर को इंक्रीज करना होता, 1 की तरफ को ले जाना होता। बाय डिक्रीजिंग phi, आपको phi को घटाना पड़ता ही है।
दिस इज डन बाय यूजिंग अ कैपेसिटर ऑफ एप्रोप्रिएट कैपेसिटेंस। तो ये आप कैपेसिटर के थ्रू करवा सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा अब।